Hello, future CAs. I hope you are doing well. Welcome to the introduction of most interesting and practical subject, entrepreneurship and startup ecosystem. तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे इस सब्जेक्ट में हम कंटेंट क्या पढ़ने वाले हैं फ्रॉम चैप्टर 1 to 9 और उसके बाद हम देखेंगे कि लेक्चर्स कौन कौन से देखने हैं और कैसे देखने हैं एंड क्या क्या कंटेंट अवेलेबल है एंड ये 100% फ्री है लेक्चर्स एंड नोट्स। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कंटेंट से। हम पढ़ने क्या वाले हैं सब। सबसे पहला आएगा इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में बताता है सिंपल एंटरप्रेन्योरशिप होता क्या है, स्टार्टअप क्या होता है, एंटरप्रेन्योर की क्या क्या टाइप्स होते हैं। तो बेसिक ओवरव्यू मिल जाता है चैप्टर 1 से। चैप्टर 2 बताता है बहुत सारे बिजनेस मॉडल्स होते हैं जैसे B2B, B2C, प्रीमियम मॉडल। तो बहुत सारे बिजनेस मॉडल्स होते हैं, तो बिजनेस मॉडल्स के बारे में बताता है चैप्टर 2। चैप्टर 3 प्रोडक्ट बनाना सिखाता है कि मान लो अगर हम कोई ऐप डेवलप करते हैं तो प्रोडक्ट कैसे बनाएं। सबसे पहले प्रोटोटाइप बनाते हैं, फिर उसके बाद आगे जाएंगे। तो सारी चीजें सीखने वाले हैं प्रोडक्ट डेवलपमेंट वाले चैप्टर में। नेक्स्ट है पिचिंग द आइडिया एंड प्रेजेंटेशन। इसमें सीखेंगे प्रोडक्ट बना चुके हैं, अब इन्वेस्टर को कैसे पिच करने जाएंगे। तो इसके बाद इंस्टीट्यूशन सपोर्टिंग स्मॉल बिजनेस, चैप्टर 5। ये चैप्टर बताता है कि बहुत सारी सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स है, तो हम एक स्टार्टअप कौन कौन से बेनिफिट्स ले सकता है। नेक्स्ट स्टार्टअप फंडिंग। अब सीखेंगे फंडिंग। हमने आपने नाम सुना होगा शार्क टैंक में गई सीड स्टेज, प्री सीड स्टेज, सीरीज 1, सीरीज 2, ऐसे कुछ नाम। इक्विटी, डेट, ग्रांट सी तो आपको ऑलरेडी आते होंगे। इसके अलावा टर्म शीट क्या होता है, ड्यू डिलिजेंस क्या होता है, तो ये सब टर्म्स सिखाएगा स्टार्टअप फंडिंग। तो आपको स्टार्टअप के रिलेटेड सारी टर्म समझ आ जाएंगे इस चैप्टर में। नेक्स्ट लीगल कंसिडरेशन ऑफ अ स्टार्टअप। अब सीए की जरूरत पड़ेगी स्टार्टअप को। सीए की जरूरत कहाँ पड़ेगी, एंटिटी फॉर्म करवाने के लिए, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर रिकमेंड करने के लिए, इसके अलावा बहुत सारे कंप्लायंसेस पूरे करने के लिए। तो लीगल कंसिडरेशन क्या क्या चाहिए होती है स्टार्टअप के लिए। इसके बाद स्टार्टअप इंक्यूबेटर एंड एक्सीलेटर्स। कई स्टार्टअप को सपोर्ट करने के लिए मेंटर्स बैठे हुए हैं, वो मेंटर्स क्या हेल्प करते हैं स्टार्टअप की, तो वो चैप्टर 8 बताएगा। लास्ट कुछ मिसलेनियस टॉपिक जैसे स्टार्टअप कम्युनिटी या फाउंडर ग्रोमिंग जैसे टॉपिक्स। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है ये, सेट डी एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप इकोसिस्टम। तो ये कंटेंट पढ़ना है। अब पढ़ना कैसे है, इसके लिए मैंने आपका सेट डी एंटरप्रेन्योरशिप बहुत ही इजी कर दिया हुआ है। उसके देखिए सबसे पहले मेरे लेक्चर्स, इसके मैंने चैप्टर वाइज लेक्चर रिकॉर्ड करे हैं जो कि 5.5 आवर्स के। नेक्स्ट इसके लिए मैंने एक समराइज वीडियो रिकॉर्ड करी है जो कि 2.5 आवर्स की है। एंड लास्ट मैंने एक इसके लिए अभी रिसेंटली लास्ट मिनट रिवीजन वीडियो रिकॉर्ड करी है जिसमें मैंने आईसीआई के एमसीक्यू सॉल्व करवाए हैं। आईसीआई के एमसीक्यू एंड इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, तो जो कॉन्सेप्ट आईसीआई बार बार पूछ रहा है और एक्चुअल एग्जाम में आए हुए हैं। मैंने काफी स्टूडेंट से कनेक्ट किया एंड उन्होंने जो जो भी एक्चुअल एमसीक्यू बताया वो भी इनकॉर्पोरेट करे मैंने। तो ये वाली तो मस्ट डू है। इवन अगर आप सब कुछ छोड़ देते हो और एक ये वीडियो देख के चले जाते हो सेट डी की, अप्रोक्सीमेटली 1.5 आवर्स की वीडियो है ये, तो अगर ये वीडियो देख के चले जाते हो तो ऑलमोस्ट आपका सेट डी तो क्लियर हो जाएगा। पर आई वुड रिकमेंड कि यू विल वॉच दिस एंटायर 5.5 आवर्स लेक्चर प्लस दिस वीडियो। बिकॉज होगा क्या कि आपके एग्जाम्स है ना, जो सेट डी का जो एग्जाम है इसके मार्कशीट पे आ रहे हैं। तो आई डोंट वांट कि आपके कम मार्क्स दिखे, तो आई वुड वांट कि आपके सबके 80 और 90 दिखे। तो ये अच्छे से पढ़ के जाना। इसके अलावा नोट्स। अब नोट्स के लिए मेरे मेन नोट्स हैं जो कि 77 पेजेस के सिर्फ, और ये बहुत ही खुले खुले लिखे हुए हैं, राइट, बहुत ही स्पेस है इसमें। तो ये 77 पेजेस भी आपको लग रहे हैं, जब पढ़ने जाओगे तो 77 भी फटाफट से पढ़ जाएगी। नेक्स्ट लास्ट मोमेंट नोट्स जो कि मैंने प्रिपेयर करे हैं, सिर्फ 14 पेजेस के है। 14 पेजेस में आपको पूरा सेट डी का आइडिया मिल जाएगा। इसमें इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स कवर्ड है प्लस आईसीआई एमसीक्यू कवर्ड है। सारे एमसीक्यू सॉल्व करवाए हुए हैं इसमें, आईसीआई एमसीक्यू एंड इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स कवर्ड है। तो आपके डाउट्स आएंगे कि हम पहले तो 5.5 आवर्स का लेक्चर देख रहे हैं, उसके बाद 2.5 का देख रहे हैं, इसके बाद 1.5 का देख रहे हैं, तो बार बार नहीं पढ़ रहे इसको। तो आई वुड रिकमेंड, अगर आप लाइक डिपेंड करता है स्टूडेंट के अंदर, आप ऐसे स्टूडेंट हो जिसको सिर्फ एक बार मेन मेन लेक्चर देख लो उससे सारा समझ आता है, खुद पढ़ के एग्जाम दे सकते हैं। तो आपको सिर्फ 5.5 आवर्स के लेक्चर प्लस ये वीडियो आईसीआई के एमसीक्यू सॉल्व करने चाहिए, दैट्स ऑल। इसके अलावा अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो कि मुझे ना सिर्फ वीडियो से समझ आता है कि मैं वीडियोस बार बार देखूं, तो अगर आप 5.5 आवर्स के लेक्चर देखोगे, इसको मैंने फिर से रिवाइज करवाया हुआ 2.5 आवर्स के लेक्चर में, तो आप वो देख सकते हो। इन केस अगर आपको एक बार में समझ आता है तो इसकी कोई नीड नहीं है, लेकिन ये तो मस्ट है। इवन आप 5.5 आवर्स के देखो, 2.5 आवर्स के देखो, तो ये तो मस्ट है। हाँ, अगर आपको फटाफट से क्लियर करना है तो ये 2.5 आवर का लेक्चर देखो और साथ में आईसी एमसीक्यू देखो और क्लियर करो। तो ये थे कंप्लीट लेक्चर के रिगार्डिंग एंड नोट्स के रिगार्डिंग। 77 पेजेस के नोट्स तो देखते हैं। इसके अलावा लास्ट मोमेंट नोट्स तो कंपलसरी देखनी है, राइट। ये 14 पेजेस के है सिर्फ। 14 पेजेस में आपको पूरा आइडिया मिल जाएगा जो 77 पेजेस में पड़ा है, और इसमें मैंने एक्चुअल एमसीक्यू भी मार्क करे हैं क्योंकि आईसी
पूछ रहा है और इसकी सेपरेट वीडियो भी रिकॉर्ड करी हुई है। और लेट मी जस्ट गिव यू अ ब्रीफ आइडिया ऑफ ये नोट्स हैं क्या। देखो ये है लास्ट मिनट नोट्स, तो इसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दिखाए हुए हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक सॉल्व करवाया मैंने, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं उसको समझाया हुआ है। एंड उसके बाद जहां जहां एमसीक्यू बन रहा है, देखो टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर में इस पे एक एमसीक्यू आया हुआ था तो एमसीक्यू लिख दिया यहाँ पे। स्टार्टअप इंडिया में एमसीक्यू आया हुआ तो एमसीक्यू लिख दिया। एंड इसके अलावा आईसीआई एमसीक्यू सॉल्व करवाया हर एक टॉपिक के आगे, मतलब हर चैप्टर देखोगे उसके बाद आईसीआई एमसीक्यू बने। तो ये बहुत ही बेनिफिशियल होने वाले हैं लास्ट मिनट रिवीजन नोट्स। इसके अलावा मेन नोट्स भी है। तो मेन नोट्स में आप देखोगे कि इंट्रोडक्शन से लेके चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 9 तक सारे नोट्स कवर्ड है। तो ये कंप्लीट कंटेंट और लेक्चर्स सेट डी के। इसके अलावा अगर आपके कोई और डाउट्स हैं, फॉर एग्जांपल क्या ये जो नोट्स हम पढ़ रहे हैं बहुत बार बार डाउट्स आता है कि आईसीआई मॉड्यूल कवर्ड है या नहीं। जो मेरे नोट्स हैं 77 पेजेस के, उसमें पूरा आईसीआई मॉड्यूल कवर्ड है। मैंने क्या चीजें एक्सक्लूड करी हैं, एक तो मैंने एग्जाम्पल्स एक्सक्लूड करे हैं। फॉर एग्जाम्पल बहुत सारी केस स्टडीज दी हुई हैं आईसीआई में, वो जो कि इररिलेवेंट एग्जाम के लिए। हाँ, अगर आपको वो पढ़नी है तो आप मॉड्यूल से पढ़ सकते हो, लेकिन एग्जाम का लिए उसका कोई भी रेलेवेंस नहीं है। और अगर आप ये नोट्स पढ़ के जाते हो तो आपकी 100% कवरेज है। मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा हुआ, जो कि लाइन बिल्कुल ही इररिलेवेंट होती है, इसका कोई कॉन्सेप्ट कुछ नहीं होता, तो वो एक्सक्लूड करी हुई या फिर एग्जाम्पल एक्सक्लूड करा, इसके अलावा कुछ भी एक्सक्लूजन नहीं है। देन यू कैन गो फॉर दिस मॉड्यूल। और ये लेक्चर और नोट्स इनफ होंगे, ये लेक्चर्स और नोट्स मोर देन इनफ है, बिकॉज आप कमेंट्स देख सकते हो एंड टेलीग्राम देख सकते हो। तो जो भी स्टूडेंट्स ये पढ़ के जा रहे हैं उनके मार्क्स 80-90 प्लस आ रहे हैं, तो डेफिनेटली यू कैन गो फॉर इट। इसके अलावा आप रिव्यूज चेक कर सकते हो, तो उससे क्रेडिबिलिटी और डेवलप हो जाएगी। तो दिस इज ऑल अबाउट हाउ टू स्टडी सेट डी।